तो आज की क्लास में टैली में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस कुछ ट्रांजैक्शंस की लिस्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1 लाख रुपए से। परचेस की एंट्री की गई है सतीश के साथ से परचेस किया गया है 5,000 रुपये में। 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 1% कैश डिस्काउंट है। तो इस तरीके की एंट्रीज हैं और इसकी मैंने जनरल एंट्री यहाँ बना रखी है। यहाँ पर जो पहला ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, तो इस तरीके की एंट्रीज हमने बना रखी है सभी की, और इसको हमको टैली में एंट्री करके ट्रायल बैलेंस रेडी करना है। सबसे पहले हम 3 स्टेप हमने पहले भी डिस्कस किया कि टैली में हमको पहले कंपनी बनानी होती है, लेजर्स बनाने होते हैं। हमने यहाँ पर लेजर्स को भी क्रिएट कर रखा है कि कौन कौन से लेजर्स हमको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर टैली ओपन करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि कंपनी इन्फो में आपके पास कंपनी क्रिएशन के लिए ऑप्शन आता है। कंपनी का नाम मैं रख देता हूँ question 1, और यहाँ पर आपको बाकी सारी डिटेल्स देनी होती है। ये हमने पहले भी देख रखा है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ कंपनी क्रिएट कर दी है। अब हमको इसके बाद सेकेंड स्टेप जो करना होगा, कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर्स क्रिएट करने हैं। लेजर्स क्रिएट करने का स्टेप भी हमने पहले देख रखा है कि लेजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अकाउंट इन्फो में लेजर्स की जानकारी आपको मिलेगी। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद, लेजर्स में जाने के बाद आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं 2 लेजर्स पहले से बने होते हैं। तो चलिए आइए हम कुछ लेजर्स को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद आपको लेजर क्रिएशन विंडो यहाँ पर दिखाई देगा। लेजर क्रिएशन विंडो में आपको लेजर और उनके लेजर का नाम और उनका अंडर यानी ग्रुपिंग आपको देना होगा। तो सबसे पहला जो लेजर हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं उसका नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारे पास लेजर्स की लिस्ट है, कैपिटल, परचेस, डिस्काउंट, सेल्स, ये सब हमें क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। कैपिटल की ग्रुपिंग कैपिटल होती है। परचेस अकाउंट, परचेस की ग्रुपिंग भी परचेस होती है। सेल्स अकाउंट क्रिएट करना है, सेल्स की ग्रुपिंग सेल्स होती है। तो इस तरीके से हमने कैपिटल, परचेस और सेल्स 3 अकाउंट जो हैं वो क्रिएट कर लिए हैं। डिस्काउंट इनकम इनडायरेक्ट है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इसलिए इनकम इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर मैं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बना देता हूँ और ये इनकम इनडायरेक्ट में आएगा। इनकम इनडायरेक्ट ले लिए हम लोग। डिस्काउंट के बाद अगला जो हमारा लेजर है यहाँ तक हमने क्रिएट कर रखा है। बैंक अकाउंट जो है हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम बैंक का अकाउंट क्रिएट करते हैं और ये बैंक अकाउंट में हमारा इसकी ग्रुपिंग जाएगी। बैंक अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर 3 लेजर्स क्रिएट करने हैं, रेंट, कमीशन पेड और बैंक चार्जेस। तो हम यहाँ पर 3 लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। रेंट ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होगा, कमीशन पेड ये भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है और बैंक चार्जेस ये भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। इस तरीके से हमने लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। मैं आपको डिस्प्ले में जाके लेजर्स की डिटेल यहाँ पर दिखा दूंगा कि यहाँ पर क्या क्या लेजर्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे अब हमारी एंट्रीज हम करने के लिए रेडी हो गए हैं। वाउचर एंट्री में हम जाएंगे यहाँ पर। तो वाउचर एंट्री में आपको यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करने के लिए सबसे पहली एंट्री जो हमारे पास है यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहली एंट्री जो हमने बना रखी है वो है F6 यानी कि रिसिप्ट की एंट्री होगी। इसमें कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा 1 लाख में। ठीक है, तो इस एंट्री को हम लोग करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर रिसिप्ट के लिए मैं सबसे पहले F6 का यूज करूंगा। रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया और क्रेडिट की एंट्री मांगी जा रही है। क्रेडिट में हमारा है कैपिटल, तो कैपिटल सी दबाते ही आ जाएगा और यहाँ पर 1 लाख हमको एंटर करना होगा। सेकंड, यहाँ पर जब आएगा तो आपको एंट्री नहीं करनी है, जबकि एक बार एंटर मार देना है और कैश की एंट्री यहाँ पर कर देंगे। ये पहली एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो रही है।
यहाँ पर अमाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये 1 लाख है। तो हमारी पहली एंट्री जो है वो हो चुकी है। इसी तरीके से हम सेकेंड एंट्री भी यहाँ पर करके देखेंगे। सेकेंड एंट्री को मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जो सेकेंड एंट्री है वो पेमेंट की एंट्री है, F5 में हमको करना है। परचेस अकाउंट डेबिट है और डिस्काउंट और कैश जो है वो क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेमेंट की एंट्री करने के लिए F5 दबाऊंगा और परचेस अकाउंट डेबिट होगा 4500। अब यहाँ पर क्रेडिट में हमको लेना है डिस्काउंट, तो यहाँ पर डिस्काउंट लेते ही जैसे ही हम यहाँ पर अमाउंट को चेंज करेंगे 45 लेते हैं, तो एक और एंट्री मांगेगा। वो एंट्री तब तक मांगते रहेगा जब तक कि ये दोनों अमाउंट जो है वो बराबर ना हो जाए। ये दोनों अमाउंट बराबर नहीं होते तब तक वो एंट्री मांगते रहेगा। तो यहाँ पर आएगा कैश, और अब ये दोनों अमाउंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बराबर हो रहे हैं ये अमाउंट, इस वजह से ये आगे एंट्री मांगना बंद करेगा और एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा। अगली एंट्री हम देख पा रहे हैं, थर्ड एंट्री जो है हमारे पास वो है गुड्स सेल्स की एंट्री है। ये F6 में होने वाली है। ये एंट्री हमारी किस में होने वाली है? F6 में। कैश टू सेल्स 2700 यानी 2700। F6 सबसे पहले एक्टिव कर लेते हैं और सेल्स में होगा 2700 और कैश में होगा 2700। ये हमारी थर्ड एंट्री एक्सेप्ट हो रही है। नेक्स्ट अगली एंट्री हम करने वाले हैं गुड्स परचेस। परचेस की एंट्री यानी कि F5 पेमेंट की एंट्री होने वाली है। परचेस टू कैश 2000 रुपए। सबसे पहले पेमेंट को एक्टिव कर लिए। परचेस टू कैश 2000, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री एक्सेप्ट होने वाली है, परचेस टू कैश। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे फिफ्थ एंट्री हमारी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है। बैंक टू कैश 4000। फिफ्थ एंट्री देखिए, बैंक टू कैश 4000 कॉन्ट्रा एंट्री करना है हमको। सबसे पहले कॉन्ट्रा एंट्री हम एक्टिव कर लेते हैं और कैश अकाउंट डेबिट होगा 4000 और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 4000। अगली एंट्री देखते हैं हम यहाँ पर रेंट पेड, पेमेंट की एंट्री है। रेंट पेड जो है पेमेंट की एंट्री होगी। रेंट टू कैश 500, तो इसको एंट्री करते हैं। सबसे पहले पेमेंट की एंट्री एक्टिव कर लेंगे, पेमेंट वाउचर। रेंट डेबिट 500 और कैश 500। अगली एंट्री हमारी एक्सेप्ट होने वाली है रेंट के पेमेंट की। दो एंट्रीज और बची हुई है हमारी, कमीशन पेड, ये भी पेमेंट की एंट्री है, और बैंक चार्जेस कॉन्ट्रा एंट्री है। तो पेमेंट में कमीशन की एंट्री हम करने वाले हैं। यहाँ पर कमीशन पेड जो है टू डेबिट होगा और कैश जो है वो क्रेडिट होने वाला है। तो कमीशन और कैश जो है आपका 200। अगली एंट्री और लास्ट एंट्री यही है हमारे पास, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक चार्जेस वाली 20 रुपीज़ में हमको करना है। बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक जो है आपका क्रेडिट आपको दिखाना है। तो कॉन्ट्रा एंट्री एक्टिव कर लीजिए और आपका बैंक चार्जेस जो होगा, बैंक चार्जेस को बैंक चार्जेस में यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि हमने ग्रुपिंग्स, तो लास्ट एंट्री जो हम बैंक चार्जेस की कर रहे हैं वहाँ पर जो ग्रुपिंग्स थी हमारी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर जो हमारी ग्रुपिंग्स बनेगी बैंक चार्जेस की, वो बैंक अकाउंट होगी। तो इस तरीके से जो हम लास्ट एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक चार्जेस, और ये हमारा है 20 रुपीज़, और ये हमारा बैंक में 20 रुपीज़ की हमने एंट्री कर दी है। पूरी एंट्रीज हमारी कंप्लीट है। अब हम रिजल्ट देखने के लिए रेडी है। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले में जाऊँ तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस जो है डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर।
तो इस तरीके से एंट्रीज जो है, फाइनल एंट्री आपकी बैंक अकाउंट से क्रेडिट किया और बैंक चार्जेस को डेबिट किया। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हम यहाँ पर रेडी हैं। डिस्प्ले में जाके आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो ये आपका ट्रायल बैलेंस जो है डिस्प्ले करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आप सारी एंट्रीज को भी देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेल्स में जाएंगे तो सेल्स की सारी एंट्रीज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। एस्केप करने के बाद आप पूरी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे परचेज की सारी एंट्रीज आपको देखनी है, अब परचेज की 2 एंट्रीज हैं यहाँ पर, वो देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ आप यहाँ पर कैश एंड फंड फ्लो भी देख सकते हैं। फंड फ्लो देखना है तो ये आपका है। आप यहाँ पर डे बुक देख सकते हैं, आज के सारे ट्रांजैक्शन। आप यहाँ पर बैलेंस शीट देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर या क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने टैली में ट्रायल बैलेंस आदि रेडी किया है।